सवाल सेम है अजय जी की, आपके लेफ्ट में सामने सवाल सेम है कि रातों रात अगर बहुत सारा काला धन आपके पास आता है, मिल जाता है, तो क्या करेंगे आप? रातों रात बहुत सारा काला धन, ब्लैक मनी आपको मिल जाता है तो क्या करेंगे आप, या आपके पास आता है कहीं से? आएगा कहाँ से? पहले वो बताइए। वो तो आपके बहुत सारे कांटेक्ट हैं, आप अब तक तो बताइए। पता नहीं, आप मेरे घर भेज दीजिए, फिर मैं डिसाइड करूंगा कि उसका क्या करूं। एंड हाँ जी, कुछ बोल रहे। एंड जैसा कि बहुत सारे करीबी दोस्त हैं आपके इंडस्ट्री में, सलमान हैं, शाहरुख हैं, तो अगर किसी के घर अगर रेड पड़ती है तो ऐसे में आप कैसे मैनेज करेंगे? क्योंकि आप एक ऑफिसर हैं, आप कैसे मैनेज करेंगे? मैं ऑफिसर फिल्म में हूं। हाँ तो मैं उनके घर नहीं जा रहा हूं रेड डालने। तो मुझे क्या मैनेज करना है मुझे समझ में आया नहीं, क्योंकि जब किसी के घर रेड पड़ी होगी तो मैं घर पे बैठा हूँगा, या मेरे यहाँ पड़ेगी तो वो लोग घर पे बैठे होंगे, तो हम कुछ मैनेज कर नहीं सकते हैं। जी, राजकुमार जी, पहले तो आपको बधाई। इतनी इतना अच्छा आपका स्क्रीन प्ले और जो डायलॉग्स हैं और साथ में कहानी तो आपकी होती ही है अच्छी। लेकिन मेरा ये सवाल है कि आपकी जो पहली कहानी थी वो कहानी भी उत्तर जो क्षेत्र हैं नॉर्थ में। उनके नॉर्थ, हाँ, नॉर्थ बेल्ट की थी। जबकि अगर देखा जाए तो जो रेड है वो हमारे बॉम्बे में, महाराष्ट्र में, अहमदाबाद में, जहाँ पर बहुत सारे व्यापारी रहते हैं, बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ पर बहुत पॉपुलर रेड्स हुई हैं। तो क्या आपका दायरा वहाँ भी जाएगा या उत्तर भारत तक ज़्यादा सीमित रहेगा? देखिए, ये शुक्रिया पहले आपने अप्रिशिएट किया। देखिए, कहानी पात्र की है, वो कैरेक्टर हैं, वो उस एरिया में अभी 6-7 साल जो कहानी की जर्नी है रेड 2 की, वो उधर ही डेप्यूटेड हैं, तो इसलिए उस एरिया की कहानी है। अगर मान लीजिए ये सक्सेसफुल होती है, मान लीजिए अगली रेड बनती है और उनका डेप्यूटेशन कहीं और होता है, तो वो कहानी उस तरफ भी जाएगी। बट फिलहाल क्योंकि वो उनका वो डेप्यूटेशन वहाँ पे है और अभी हमने कहानी को 7 साल आगे बढ़ाया है, तो इसलिए ये कहानी इनहेरेंटली नॉर्थ इंडिया की है। Hello, hi, right here. Hi, firstly, congratulations to the team. The trailer looks really riveting and thrilling, just like the first installment. मेरा सवाल कुमार सर आपसे है. आप with अजय सर, I think it is a constant कि जो भी उनके साथ collaborate करता है वो long association ही होती है. आपकी भी इतनी सारी फिल्में उनके साथ रही है. He is known to have this long collaboration with not just you but so many other directors and producers. What do you think it is about him and about your collaboration together कि वो longevity चलती है और वो भी समझते हैं और आप भी समझते हैं कि एक टुगेदर एक रहेगा, मतलब ये रहेगा और ये बस एक दो फिल्म की बात नहीं है? अजय जी की सबसे अच्छी बात क्या है, उनको कोई भी चीज़ ना बहुत फर्स्ट मीटिंग में समझ आ जाती है। तो हाँ, कोई भी जो फिल्म है जिसकी कोई भी उनको कहानी है फर्स्ट मीटिंग में समझ आ जाती है। और हमारे साथ जितनी हमने फिल्में की हैं, हमारी कोशिश रही है कि अलग फिल्में बनाएं और अच्छी फिल्में बनाएं, ऐसी फिल्में बनाएं जो पूरी फैमिली साथ में देखे, पूरा मास देखे और सारी ऑडियंस एंजॉय करे। और इस जर्नी में मज़ा आ रहा है और बहुत जल्दी कुछ और चीज़ें भी आपको जल्दी सुनने में मिलेगी। बहुत एक्साइटिंग है, मज़ा आएगा। Hello. Hi, sir, in front. Yeah. Yeah. Rajkumar, sir, I wanted to ask you that you created such a menacing villain, antagonist in the form of Saurabh sir in the first part. He's still there and he's still as menacing. To level that up with Ritesh and he's not here but he's like such an integral part of the story. To get that performance out of him and make him much more menacing than what Tauji was. Like how challenging was that part for you? चैलेंजिंग ऐसा कुछ नहीं चाहिए. दे आर ऑल ब्रिलियंट एक्टर्स. आई थिंक दे अंडरस्टैंड व्हाट द कैरेक्टर इज and what the story is. Of course, Saurabh sir has defined that the villain in that part. Similarly, whatever the villain is, which you will discover as you see the film,
Ritesh has also paid his part, and he's a brilliant actor. So we just have to give him the script, and as a director, whatever job that I have, if I do it well, the performance always goes good. So I think it's his talent. I think it's the co-stars, it's everyone, the entire team coming together and performing. Okay. Ajay sir, I wanted to ask you one thing, that the post-COVID era, you are one of the few actors who have had very successful stint with franchise films, be it Drishyam, be it Singham, and now Raid. Has your perception towards choosing a franchise film, a sequel, changed post-COVID era? Because a lot of them haven't worked, and this is one of those franchise films which people are looking forward to. I guess so, but right now we are still struggling, and we are not very sure what the audience would come in for and what not. But we think we have an idea of how the audiences have evolved and changed during the pandemic. Also, with too much of exposure of international on OTT and things like this. So we are adapting to it, and that's how we are also changing. But as I said, nobody is very, very sure as yet. So we all are struggling, but trying to figure things out. Thank you. You mind passing? Hi, Saurabh sir, I have a question for you. So, sir, we've seen you play grey characters, negative roles in some previous projects as well. For Raid 2, what was the approach? How do you make it more menacing every time you play a negative role? And secondly, today that concept of a true blue villain does not exist. So how do you make this villain look so larger than life? I don't, first of all, though, as he said, he was saying that the actors are brilliant and actors do their job. Yes, actors do their job, but I'm as good as what the director tells me. Now, my talent or my contribution is that I understand the director. How much do I understand the director is my talent. So, जो भी उसके nuance होते हैं, जो भी उसके अंदर होता है, वो डायरेक्टर और स्टोरी टेलर की तरफ से आता है. And of course, then हम लोग ये भूल जाते हैं कि that you shine in a scene because you have great co-actors. So it's a combination of all where you suddenly, because you have the front seat in that particular scene, so you suddenly shine in that part. So I would just say this much, that I really don't know how I do it, what I do, but I don't do it alone. That much I know, for sure. I mean, it is done with the help of a lot of other people. Thank you. Also, I have a question for all of y'all. So currently, Bollywood films are not working very well at the box office. Very few of them are, actually being very well received. So gauging what is working with the audience, as artists, as actors, as producers, as directors, how does one catch the nerve of the audience today? I think I just answered that question to him. And it's not that Bollywood films are not working. Films all over the world, some are really working and some are not working. It could be Bollywood, it could be the South film industry or Hollywood. I mean, everywhere the situation is the same. So, and the rest of the answer I just gave. Congratulations, all of you. Yeah, hi. This is a question for Ajay, Vani, and Raj. 7 years later, Amay Patnaik, he gets a new wife. Yeah, that's true. That's true. But the character can change. I mean, you see it in a lot of Hollywood films also. When, I mean, still Sean Connery is not the James Bond. So it's the character you follow, and then new people keep coming in. So, Vani, आपके लिफ्ट में. No, 1 second. So, Vani, what was it like playing his wife? Knowing you're the next wife. Knowing no jealousy with the previous one. We share a great equation off screen. But no, I think you just take the character and the part, and you try to play it with utmost authentic, in the most genuine way possible, and just follow the brief of the director and the creators and the writing. I think it's, again, like I said, for me it was more for the experience to be part of a project which has
a different, you know, it showcases me and my talent, or maybe my, the kind of creativity that I have put perhaps in different films. This is pretty much, it's not aligned to everything else that I've done so far, so this is new and refreshing for me. And of course, working with Ajay sir, collaborating with everybody, they are all phenomenal, and they're so, there's so much talent that you only like learn and observe and grow from it. So as a co-star, is he as silent as you? Pretty chatty, I think. I had a very different, not pretty chatty, but I think because I'm also an introvert, and it takes me time to open up. So sir was very kind and generous, and he was very, I think yeah, he entertained my not so entertaining conversations, but I think he's, I love the fact that sir is very humble, like he's very grounded. There's a lot of humility to him, so he's very polite. Raj, welcome back. We haven't seen you for a long time. Thank you Welcome so back. much. अजय सर, आपके लिफ्ट में अमित फ्रॉम दैनिक भास्कर. अजय सर, गोविंदा सर ने एक फिल्म की थी हद कर दी आपने, और उसमें उन्होंने 11 मतलब रोल मतलब वो किए थे प्ले. तो क्या ये हाइपोथेटिकली पॉसिबल है कि मतलब कोई ऐसी फ्रेंचाइजी बने जिसमें विजय सलगांवकर, अमय पटनायक, सिंघम सब साथ में हो? ये आई थिंक सवाल आपको इन सब डायरेक्टर से करना चाहिए जिनके ये कैरेक्टर्स हैं. अगर वो सब मिलके कुछ करते हैं तो फिर मैं आ जाऊंगा. और राज सर, मतलब अजय सर में मतलब एक डायरेक्शन का भी इंस्टिंक्ट है काफ़ी ज़्यादा. तो सेट पर इनका एक्टर या डायरेक्टर मतलब क्या हावी रहता था? ये बहुत ही इतने अच्छे डायरेक्टर हैं, लेकिन कभी भी सेट पे व्हेन ही कम्स एज एन एक्टर, ही इज़ ऑलवेज there as an actor. If I want some help from him, he's always open about it. But I think when he comes as an actor, he's always an actor, and his contribution to what that character is, that is beyond definition. जैसे सौरभ सर ने बताया कि किस तरह से वो contribute करते हैं scenes में, किस तरह से अगर कुछ गलत हो रहा हो या जिस दायरे में वो फिल्म नहीं है उस दायरे में वो जाते नहीं. अगर डायरेक्टर भी उस दायरे में जा रहा हो, और कभी कभी होता है कि डायरेक्टर्स भी बहक जाते हैं, और डायरेक्टर्स में मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, तो वो ही चेक्स ऑन देम that this is not that film that we are making. So that's what his greatness is, and that's what probably his thought process and probably all experience and him being a director and his contribution towards everyone is. और ये इसको क्वांटिफाई कैसे किया कि ये 75th ही मतलब रेड हो, 70 क्यों ना हो, 71 क्यों ना हो? एंड एक और सवाल ये था कि मतलब रेड का पैसा जाता कहाँ है? पहले वो वाला रिसर्च भी अगर आप मतलब दे सके थे. नहीं, पहले तो आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि 75th क्यों नहीं होना चाहिए, 70 होना चाहिए, 69 होना चाहिए, 65 होना चाहिए? हमें तो बहुत अच्छा रिंग लगा तो हमने रख दिया 75. और वो ऐसे कैरेक्टर है जो वो रेडी कर रहे हैं इतने 7 साल से. आपको जो नंबर पसंद आए वो सोच के फिल्म देख लीजिएगा. अच्छा अजय सर, एक सवाल और था बस. बस नहीं बस हो गया कि अजय सर ऑडियंस नहीं आ रही है सिनेमाघरों में, कम आ रही है कोविड के मुकाबले, और उसमें एक बड़ा रीजन है कि मतलब टिकट प्राइसेस कम नहीं हैं, फूड एंड बेवरेजेस के प्राइसेस. आई डोंट थिंक वो रीजन है, क्योंकि जब ऑडियंस आ रही है तो फिर उसी टिकट प्राइसेस में आ रही है. सो आई डोंट थिंक दैट इज द रीजन. आई थिंक ऑडियंस डिसाइड करिए कोई फिल्म, कौन सी फिल्म देखनी है और कौन सी नहीं देखनी है. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ऐसे लगता है कि जिस किस्म का प्रमोशन हम डिस्कस करते हैं उससे ऑडियंस अट्रैक्ट नहीं होती. उनको कंटेंट चाहिए. अगर आपका ट्रेलर लैंड कर जाता है, आपका टीजर चल जाता है और लोगों को अगर गाने हो तो पसंद आ जाते हैं, then the audience definitely comes in. So it's basically it all boils down to what they want to see. वो उनको ट्रेलर में मिल रहा है कि नहीं. Ajay, hi, Kabir here from the Free Press Journal. Since you mentioned Sean Connery, wanted to ask you, was it you who was inspired from Jean-Claude Van Damme in Fool or Kante to do the split, or was it Jean-Claude Van Damme who was inspired from you to do the split in the Volvo ad? I really don't remember now. Which one came first? I think that one came first. Fool or Kante came after Bloodsport, but I get your point. Yeah, but I really don't remember. Yeah, fair enough. Yeah. Okay, thanks. But there must be some inspiration, I'm sure. Yeah, cool.
All right. So we'll take 2 more questions. Yeah? Ji. Hi, Disha this side. Abhishek, my question is for you. How special is your bond with Ajay sir? Drishyam 2 की बात कर लो, Raid 2 की बात कर लो. There has been a close association. How special is the feeling? Is it like a hit director actor jodi, producer jodi? What it is? I think more than producer, actor, director, it's more of family bonding which we share. बचपन से देखा हुआ साथ में, उन्होंने मुझे देखा हुआ है. I think जब फिल्म में सेट पे नहीं था तब से मैं जानता हूँ उनको. So I think वो तो है ही है family bonding. Apart from that, I think we are very in sync on terms of creatives. जो मैं बनाना चाहता हूँ, जो उनको पसंद आता है, I think ऐसा कभी हुआ है कि मैंने कुछ उनको बताया है और इनको पसंद नहीं आया हुआ. तो I think वो bond और एक sync बहुत है हम लोग का. I think that is something which is special, I think. Yeah, apart from the family bonding, yeah, creatively we are on the same page almost every time. Thank you. Yeah. Thank you so much, sir. Thank you so much, ladies and gentlemen. ऑन योर लेफ्ट आए दिन ऐसी खबरें आती रहती हैं के लेफ्ट में सामने आए दिन ऐसी खबरें आती रहती हैं कि यहाँ पर रेड पड़ी, यहाँ पर इतने सारे कैश मिले, इतने सारे सोने के बिस्किट मिले. जब आप ऐसी खबरें पढ़ते हैं तो कभी आपके दिमाग में आता है कि यहाँ ये रेड करने मुझे जाना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं आता. मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें बहुत खुश हूँ और मुझे इस वक्त कोई और जॉब की ज़रूरत नहीं है. Thank you so much. कुमार सर, मुझे लग रहा है वो जो आप कुछ कह रहे थे, I think you have a question for all of मैं us. सबसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. मैं देखना चाह रहा हूँ किसका रेड के बारे में कितना नॉलेज है. हिंदुस्तान में सबसे पहली रेड कौन सी ईयर में हुई है? एनीबॉडी नो? नहीं, पब्लिक को पता होना चाहिए. सही बात है. हिंदुस्तान में सबसे पहली रेड बॉम्बे में हुई है 1953 में. किसके यहाँ पे हुई है? DMG ज्वेलरी के यहाँ पे. यू कैन चेक द गूगल. सर कमाल है ये. You know, ball is out of the park. सर ने कहा लो सोने पे सुहागा. Thank you. बिल्कुल. So that's all we have for you. Thank you so much, ladies and gentlemen. Sir, this is looking fabulous. I'm sure वो character graph की जो हम बात करते हैं, अब वापस जब revisit कर रहे हैं हम सब लोग और इसको एक कदम और आगे लेके जा रहे हैं. So it's gonna go somewhere else. Congratulations and thank you so much for being here. It's time for a final photo op. For that, I'd like to invite on stage Mr. Sanjeev Joshi. You're working with a person like Ajay Devgan. तो खुद को और challenge करने में मजा आता है. कुछ लगता है इनके संग तो और boundaries को push कर सकते हैं. वो खुद ही इतनी ज़्यादा बाउंड्री पुश करते हैं और इट्स नॉट अबाउट माई फिल्म. आई एम अ बिग फैन ऑफ हिज. प्रोबेबली ही इज़ द ओनली सुपरस्टार आई हैव वर्कड विद, बट ही चैलेंजेस हिमसेल्फ and it's not about this film. He has been doing it for so long and in various characters. So we all get inspired by him. We all get inspiration from the way he approaches his work. You know, for a director, it's always great to see an actor or a superstar trying to get into that character and even guiding me through that journey. So it's been fabulous working with him, not only in Raid, but in this film as well. And with Vani and Saurabh Shukla sir and Ritesh. So it has been a great journey. Wow, thank you so much, sir. Thank you so much for doing this. Now it's time to invite the producers on stage. Panorama Studios से, of course, बड़े पहले से ही पॉपुलर हैं. इनको बड़ा सारा प्यार हम सब करते हैं. कुमार मंगत पाठक साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं. The करता धरता. And of course, we have this superb director, यहाँ पे producer की भूमिका में, who's a great storyteller and a great screenwriter. Abhishek Pathak, ladies and gentlemen. जोरदार तालियां, please. वेलकम. कुमार सर, पहला सवाल. आपने नीचे तो सबको वेलकम कर दिया. मैंने कहा ना, इतनी तोड़ फोड़ एंट्री यूजुअली देखने मिलती नहीं है. सो व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? और जो सर अभी यहाँ पे बात कर रहे थे कि कैसे सब लोग साथ आए, अपनी पावर्स साथ लेके आए. एज ए पनामा स्टूडियो हम हमेशा ट्राई करते हैं कि अच्छी फिल्में बनाएं. रेड 1 जब हमने बनाई थी तो बहुत लोगों ने उसको पसंद किया, बहुत लाइक किया, बहुत फ़ोन आए. उसके बाद काफ़ी ऑफिसर्स हैं जिन्होंने जगह जगह जो रेड डाली है, मेरे से मिले, बात हुई. मैं रेड ऑफिस भी गया लोगों से मिलने, दिल्ली में, बॉम्बे में, लखनऊ में. वहीं से ये कहानी निकल के आई और जैसे अजय जी को और राजी को सुनाई, इन्होंने ओके किया और उसके आपके सामने रेड 2 है. वाओ, सही जगह जाके सारी जानकारी निकाल के आए हैं. सर से थोड़ा और करीबियां बढ़ानी पड़ेंगी यहाँ पे. अभिषेक सर, टॉक टू अस अबाउट दिस एंटायर प्रेमाइस. क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और आपका कितना कंट्रीब्यूशन था सर? बिकॉज वी नो क्रिएटिवली यू आर देयर ऑलवेज.
I think every producer has to be part of the film as creative होना ही चाहिए. I think and we have worked before the film. In fact, Raid franchise से पहले हमने काम किया साथ में together on a film where he was also working and I was an intern that time. I think तो हमारी journey बहुत पुरानी है. राज और मेरी सर. तो yeah. And in this film, I think एक journey है एक IT officer हमें पटनायक जी की. तो I think वो एक journey है जो बहुत beautiful है और एक कहानी कहती है जो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, ड्रामेटिक है. तो आई थिंक वो जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग है. आई थिंक कहानी कमाल की क्रैक हुई है ये टाइम. आई थिंक आगे ही बढ़ेगी फ्रेंचाइज, तो मजा आने वाला है इसमें. क्या बात है सर, फिंगर्स क्रॉस्ड. ऑफ कोर्स आगे बढ़ेगी. आगे बढ़ते बढ़ते कास्ट की बात करें तो ये एक ऐसे इतने जेन्युइन एक्टर हैं, क्योंकि इनका नाम अगर बड़े पर्दे पे देख लेते हैं हमें पता है कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है. सौरभ शुक्ला साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं प्लीज. Brings in a lot of authenticity to any and every character that he plays. ताऊ जी इब के बोलोगे आप, मतलब यहाँ सर के लिए क्या बोलना चाहेंगे? एंड ऑफ कोर्स जो ये कैरेक्टर को अगले लेवल पे लेके जा रहे हैं और टीम के साथ वापस आने पे. सर ओके, 2-3 बातें हैं. पहली बात तो ये कि रेड 1 में जब रेड पड़ गई थी तो मुझे लगा था सब लुट गया है, कुछ बचा नहीं मेरे पास, और जेल हो गई थी तो लगा कि अंत है. लेकिन लाइफ बड़ी पॉजिटिव है यार, है ना. इतना सब कुछ लुटने के बाद भी मेरे पास रेड 2 आई और जेल से भी निकाला गया. तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कुमार जी का, पैनोरामा स्टूडियो का, टी सीरीज़ का, अभिषेक का. मुझे अजय सर के साथ एक बार फिर से काम करने का मौका मिला. वानी के साथ मैंने पहले भी काम किया है, एक दूसरी फिल्म में काम किया है. सो इट वाज लॉन्ग ओवरड्यू. एंड राज इनकी हमेशा फिल्में मुझे बहुत पसंद आई हैं, और रेड में जब मैंने काम किया था तो इट वाज एन अनपैरेलल एक्सपीरियंस फॉर मी. अजय सर के लिए मैं एक क्विकली आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि जैसे सभी ये बात कहते हैं, हम इनकी फिल्मोग्राफी देखें तो हमें समझ में आता है कि इन्होंने हर तरह की फिल्म की है. पहली बात तो ये कि हर तरह की फिल्म की है. एक रेड 1 में एक सीन हो रहा था जिसमें पहली बार पैसा निकलता है. वो होता ये है कि वो ताऊ जी जो हैं वो राजा जी जो हैं वो आते हैं, बंदूक लेके आते हैं, एंड देन पटनायक जो है वो बंदूक ले लेता है और वो गोली मारता है. तो हम लोग बैठे हुए थे और रिहर्सल वगैरह चल रही थी, एंड जैसा होता है वो एक्शन बताया जाता है एक्टर को कि आप बंदूक कैसे होल्ड करेंगे और कैसे गोली चलाएंगे. तो हम लोग ऐसे कुछ बात कर रहे थे, मुझे आज तक याद है. मेरे पीछे वो रिहर्सल चल रही थी. अजय सर एकदम से खड़े हुए, नहीं बोले नहीं गलत कर रहे हैं. एंड ही वेंट टू देम, एंड तो वो लोग जिस तरह से कर रहे थे बहुत स्टाइलिश था कि बंदूक ऐसे उठाई, प्रॉपर ऐसे बट लगाया. तो अजय सर ने कहा था उनको कि देखिए ये जो है वो टैक्स में काम करने वाला, इनकम टैक्स में काम करने वाला आदमी है, ये सिंघम नहीं है, तो ये बंदूक ऐसे चलाएगा नहीं. तो ये जो डिटेलिंग है कि कौन सी फिल्म आप कर रहे हैं, किस तरह का उसका मिजाज है, क्या उसमें चीज़ जो है, जब आप एक लार्जर देन लाइफ करते हैं तो उसमें आप बहुत सारी चीज़ें, आप बंदूक को घुमा भी सकते हैं, इट कैन टेक अ सर्कल एंड देन यू कैन शूट. बट an income tax officer who has not held the gun. So this is what is the greatness of this man, that he always, so as he was saying, so he has a great understanding of what he is doing and he doesn't mix it. That's the best part. Wow. Thank you so much, sir, for sharing that. And now it's time for